नारद जी की आंखों पे माया का चश्मा लग गया है। लिखा कुछ है और नारद जी पढ़ कुछ और रहे हैं। नारद जी ने पढ़ लिया, जिससे शादी होगी वो अमर हो जाएगा, वो कभी किसी से हारेगा नहीं। नारद जी ने सोचा मन में कि बाबा बने बने तो बहुत समय हो गया, अब अगर एक अच्छी सी बाई मिल जाए तो कम से कम हाथ से रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। फिर नारद जी ने सोचा इससे तो हमारी शादी होने वाली नहीं, क्योंकि ना तो हम सुंदर हैं ना मेरे पास पैसा है। फिर नारद जी ने सोचा यार मैंने जिंदगी भर नारायण नारायण किया है और भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं है, तो हो ना हो मांग ले विश्व मोहिनी मेरी बन जाए। फिर नारद जी ने सोचा कि वो भी संभव नहीं है, हम समाधि लगा के बैठेंगे, कहो विश्व मोहिनी के नाती पोते भी मर जाएं और वो प्रगट ही ना हो। तो नारद जी ने सोचा वो शादी होनी नहीं, हमको कुंवारा ही रहना है। रास्ते में मन मारे चले जा रहे, नारद जी ने सामने देखा कि भगवान और लक्ष्मी जी आ रहे, और ये नारद जी ने सोचा ये पूरे संयोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये तो नहीं मिलते हजारों साल की समाधि के बाद, और ये अगर मिले हैं तो लगता है मेरी शादी पक्की है। भगवान के पास गए, पर कुछ भी करो नारद जी हैं तो बच्चे भगवान के, पिता की एक मर्यादा होती है, होती कि नहीं होती। कथा को छोड़ो, अपने जीवन में आओ। बच्चे को कुछ काम हो तो वो अपने पापा से नहीं कहता है, वो मम्मी से कहता है। कहता है कि नहीं कहता? क्यों कहता है पता है? बच्चा भी जानता है कि पापा अगर किसी से दबेगा तो मम्मी से, क्योंकि मम्मी के आगे पापा की चलती नहीं। घर के बच्चे माहौल देख रहे हैं, है ना। अच्छा, बच्चा जानता है कि हमारे पापा के पापा की औकात नहीं जो हमारी मम्मी की बात टाल रहे हैं। कि टाल सकते हो? नहीं टाल सकते। अब तुम लोग टाल सको तो हाथ उठाओ, किसी में ताकत हो तो। तुम तो बोल नहीं सकते, इसलिए कार्ड में लड़के के आगे जब छपता है तो लड़के के आगे लिखा जाता है चिरंजीव, और लड़की के आगे लिखा जाता है सौभाग्य कांक्षणी। तो पूरा नहीं लिखा जाता, चिरंजीव का ची और बिंदी रख देते हैं, और सौभाग्य कांक्षणी का सौ और बिंदी रख देते हैं। मतलब घर वाले पहले लिख देते हैं कि बेटा बहू आ रही है, वो 100 कहेगी 100, तुम ची भर मत करना तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए घर वाला ची नहीं कर पाता, और करता हो तो बताओ, कार्ड में पहले ही लिखा होता है भैया। अच्छा, उसका एक और प्रमाण देखो, मुंह से कहो बाप, कह के देखो बाप, वो मुंह खुला रहे हम तुम्हें समझ जाएंगे। कह के तो देखो बाप, मुंह बंद, माने बाप के सामने मुंह बंद हो जाता है। अब कहो मां, माने मां के सामने मुंह खुल जाता है, इसलिए मां शब्द। अच्छा, मां कहो और मुंह बंद रह जाए, मां। अब कहो बाप, मतलब पिता के सामने मुंह बंद हो जाता है और मां के सामने मुंह खुल जाता है। इसलिए बच्चा अपनी सारी डिमांड मां के सामने रखता है। अच्छा, एक बात और देखना, मां जब भी अपने बच्चे को गोदी उठाएगी तो कहां तक उठाएगी? कमर तक। कमर पे गोदी लेती है कि नहीं लेती? और पिता जब भी बच्चे को लाड़ लड़ाएगा तो उठा के छोटे बच्चे को कंधे पे बिठाएगा। बिठाता है कि नहीं बिठाता? मतलब हर चीज में मतलब है। मां कंधे तक उठाती है तो बच्चे का सिर मां के सिर के बराबरी में आ जाता है। मतलब मां कहती है बेटा जहां तक मैं देख पा रही हूं वहां तक मैं तुझे दिखा दूंगी, और बाप उठा के कंधे पे बिठा के कहता है जहां तक मैं नहीं देख पाया उससे आगे मैं तुझे दिखा दूंगा, जो मैं नहीं कर पाया उससे आगे तुझे पहुंचा दूंगा। माँ और बाप में सिर्फ इतना फर्क है, माँ आज की चिंता करती है और पिता कल की चिंता करता है। माँ सोचती है मेरा बेटा आज भूखा ना रहे,
और बाप सोचता है मेरा बेटा कई दिनों तक भूखा ना रहे। वो कल की चिंता करता है और माँ आज की चिंता करती है। बगल में लक्ष्मी जी खड़ी थी। नारद जी गए, बोले माँ हमें पिताजी से थोड़ा सा काम है। बोले क्या? बोले हमें शादी करवानी है। लक्ष्मी जी बोली हम करते हैं बात। बोले गई, बोले प्रभु वो नारद शादी करवाना चाहता है। नारद जी भगवान बोले पूछ लो मेरी क्या हेल्प चाहिए उसे। लक्ष्मी जी आई, बोले बेटा नारद पिताजी पूछ रहे हैं कि मैं क्या हेल्प करूं। नारद जी बोले कि कह दो कि हमें उनका चेहरा चाहिए उधार, क्योंकि वहां स्वयंवर है, तो चेहरा भर दे दो काम बन जाएगा। भगवान बोले लक्ष्मी उससे ये पूछ लो मेरे हैं कई रूप, एक आध चेहरा तो मेरा है नहीं। कल को वो ये ना कहे कि ये दे देते तो ये अच्छा रहता, इसलिए उसको बुलाओ। मैं सारे एल्बम के चेहरे दिखाई देता हूं, उसे जो अच्छा लगे सो ले जाए। नारद जी आए, अब भगवान ने चेहरे प्रकट किए। नारद जी ने सोचा ये बहुत सुंदर, ये उससे सुंदर, ये उससे सुंदर। अब नारद जी को चक्कर आया। पता है कैसे? जैसे आप लोग साड़ी खरीदने जाती हो, दुकानदार ने एक साड़ी फेंकी, ये अच्छी है, तब तक उसने एक और फेंक दी, इसका बॉर्डर अच्छा है। फिर उसने एक और फेंक दी, इसकी प्रिंटिंग अच्छी है। फिर उसने एक और फेंकी, इसका लंबाई अच्छी है। आप फिर नीचे की खींचेंगी, फिर बीच की, फिर ऊपर की। आप बहनों का दिमाग चकराएगा, कौन सी रखूं, कौन सी लूं, क्योंकि वहां तो ढेर लग गया। 1000 साड़ी पटक दो, आखिरी में पता है वो दुकानदार से क्या कहेंगी? भैया पसंद तो कोई नहीं आई, पर ये रख लेती हूं। जो रख ली वो भी पसंद नहीं है। ऐसे ही नारद जी का दिमाग चकराया। उसी समय बंदर का चेहरा आया और नारद जी बोले यही दे दो। अब नारद जी गए थे बनने सुंदर, अब बन गए बंदर। नारद जी बड़े प्रसन्न के अब तो शादी हो ही जाएगी। पर एक बात है, भगवान अपने भक्त का मजाक नहीं उड़ने देते। ये बात सिर्फ 2 लोगों को पता थी कि नारद जी बंदर बन गए, एक भगवान को और एक विश्व मोहिनी को। जैसे ही नारद जी चले तो पीछे से शिव जी के 2 गण आ गए। बोले भोलेनाथ ने हमें भेजा है, वो चश्मा हमें भी दे दो जिसमें नारद जी बंदर दिखे। भगवान बोले तुम्हें क्यों दे दें? बोले हम लोग मीडिया के लोग हैं, हमको लाइव टेलीकास्ट दिखाना है कैलाश पे। जब हमें सही सही दिखेगा तो हम वहां कवरेज करेंगे। भगवान बोले जाओ, तुम्हें भी नारद जी बंदर दिखेंगे। नारद जी पहुंच गए स्वयंवर में, सबसे आगे की कुर्सी पे बैठ गए, सबसे आगे की कुर्सी पे। अच्छा, दोनों शिवगण गए सो वो सामने वाली आगे की कुर्सी पे बैठ गए। एक शिवगण ने दूसरे शिवगण के कान के मुंह लगाया और दोनों ने एक साथ नारद जी को देख लिया। नारद जी बोले क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अच्छा भी एक बात देखना, दुनिया में हर चीज की दवाई है, पर शक की कोई दवाई नहीं है। अभी यही तुम लोग 2 लोग एक दूसरे के कान के मुंह लगाओ और एक साथ बगल वाली बहन जी को देख दो, तुम सिर काट के रख देना पर वो कहेंगी तुम हमारी बात कर रही थी। तुम सिर काट के रख देना पर वो भरोसा नहीं करेंगे। बस 2-3 बार देख भर दो एक साथ, बस कान के मुंह लगा के ऐसी नजरें कर दो, बस एक साथ। तुम सिर काट के भी रख देना पर वो भरोसा नहीं करेंगे कि हमारी बात नहीं कर रही थी। बोलो कर लेंगे, ना हो तो कर लेना, देख लेना। नारद जी ने कहा हाँ हाँ क्या बात है? दोनों बोले कुछ नहीं, नहीं मेरी बात हो रही थी। तो एक बोला सुन लो, ये हमसे कान में कह रहे हैं कि घर चलो। हमने कहा क्यों? बोले ये कह रहे जब इतना सुंदर लड़का बैठा है तो अपना नंबर तो गया। नारद जी और संभल के बैठ गए कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है, जैसे मान के चलो 2 लोग चुनाव लड़े और एक व्यक्ति प्रचार को जाए ना,
और दूसरा जो विपक्ष में है वो पूरे वार्ड में कहे कि उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता, उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता, तो वो तो अपने आप जीत जाएगा। जब विपक्ष वाला कह रहा है कि उनको कोई नहीं हरा सकता तो उसकी जीत तो घर बैठे हो गई। नारद जी बोले फिर तुमने क्या कहा? बोले हमने इनको ये बोल दिया है कि देखो शादी तो होनी नहीं है, पर इतना किराया खर्च करके आए हैं तो कम से कम बफर खा के चले। तो नारद जी ने कहा तुम लोग बिना खाना खाए मत जाना, मेरी तरफ से तुम आमंत्रित हो। इतने में विश्व मोहिनी निकली माला लेके और देखा कि पहली लाइन में बंदर बैठा है तो पूरी लाइन ही छोड़ दी। अच्छा, नारद जी पे इसका भी उल्टा प्रभाव पड़ा। नारद जी ने सोचा शर्म के मारे देखी नहीं होगी। पहले बहुत शर्मती थी बेटी। हाँ, पहले अगर माँ बाप बैठे हो और बेटी बैठी हो और कोई मेहमान आके कहे कि भैया मेरी नजर में एक लड़का है, तो बेटी उठ के अंदर चली जाती थी, है ना। और आजकल अगर किसी ने कहा है कि पापा पहले फोटो मंगाना फोटो अब तो भैया, अरे भैया, पहले जब हरे मंडप के नीचे पिता अपनी बेटी के हाथ पे हल्दी रखता था लगाने के लिए, तो पिता की आंख में आंसू बहते थे, मां रोती थी, बारात वाले रोने लगते थे, क्योंकि अब सबके बेटियां हैं तो सबको अपनी अपनी याद आती है। पर आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल तो पिता ने बेटी के हाथ पे हल्दी रखी, बेटी ने सोची एक आध आंसू निकालें, हालांकि निकलते तो नहीं है पर कोशिश करती है। तो जैसे उसने एक बार कहा, पीछे से मां ने हाथ लगा दिया, रोना मत, 10,000 दिए पार्लर वाले को, फोटो बिगड़ जाएगी। रोने ही नहीं देते। फोटो के चक्कर में सब सीताराम हो गया। पहले जब विदाई होती थी और मां दरवाजे पे बेटी की आरती उतारती थी, जब जाती है तो आरती उतारती ना, बेटी मां के गले से लिपट के रोती थी। मोहल्ले में पता लग जाता था कि विदाई होने लगी। आजकल ये सिस्टम भी बंद है। मां ने आरती उतारी, मां ने 2 पैर आगे को रखे कि थोड़ा लिपट जाए, रो ले। एक पैर मां ने आगे रखा, बेटी बोली मां जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई। अब तुम मरते रहो सीताराम। बोलो, ये सब तो बंद ही हो गया। आप पुरानी परंपराओं की तो सीताराम हो गई। नारद जी उचट के सामने आ गए। विश्व मोहिनी ने फिर सबको छोड़ा, एक तरफ मुंह कर लिया। नारद जी फिर उचट के आ गए। इतने में भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, विश्व मोहिनी कौन है? माया। और भगवान कौन है? मायापति। तुम माया के पीछे कितना भाग लो, आखिरी में माया जानी तो उसी पति के पास है अपने। भगवान ने विश्व मोहिनी को लिया और चले गए। नारद जी रोने लगे। अच्छा, किस लिए रोए होंगे? वहां से दोनों चीजें गई हैं, माया और मायापति। नारद जी किसको रो रहे? तुम लोग बताना। अच्छा, जैसे तुम किसी तीर्थ करने जाओ और तुम्हारे बैग में 20,000 रुपए पड़े हो और छोटे से लिए हो तुम ठाकुर जी, और घाट पे रख दिए और तुम चले गए नहाने, और जब लौट के आए तो न ठाकुर जी मिले न 20,000। अब ईमानदारी बताओ, किसको रोओगे वहां बैठ के? किसको रोओगे बताओ? देखो, ये बहन जी लोग कह रहे हैं 20,000 को। ठाकुर जी को काय को रोएंगे? 50 रुपया में कोई भी दुकान से खरीद लेंगे। ऐसे ही नारद जी भी विश्व मोहिनी को रो रहे हैं। ठाकुर जी का क्या करना? नारद जी आग बबूले हो गए, शिवगणों को श्राप दे दिया। और नारद जी सोच रहे हैं कि आज या तो मैं मर जाऊंगा या भगवान को श्राप दे दूंगा। रास्ते में भगवान मिल गए। एक तरफ विश्व मोहिनी बैठी है, एक तरफ लक्ष्मी। नारद जी मिले। भगवान बोले, और नारद, तुम्हारी शादी ठीक ठाक हो गई? अब बताओ, जिससे होनी है उसको तुम बगल में बिठाए हो।
और सामने वाले से पूछ रहे हो कि तुम्हारा सब ठीक ठाक कार्यक्रम संपन्न हो गया। नारद जी बोले सुनो नारायण विष्णु, परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जो मन में आता है वो तुम कर बैठते हो। अरे तुम जन्म के कपटी हो नारायण। समुद्र मंथन हुआ, हलाहल जहर निकला, तुमने उस भोले भाले शंकर को पिला दिया। लक्ष्मी निकली तुमने ले ली। नारद जी ने गालियों की झड़ी लगा दी और भगवान हंस रहे। नारद जी बोले मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं और तुम हंस रहे हो। भगवान बोले सच में गाली दे रहे हो क्या? नारद जी बोले मतलब? भगवान बोले नारद, शादी में गाली गाने का एक नियम होता है, तो वहां मेरी शादी हो गई जल्दी जल्दी में। हम समझ रहे थे कि तुम वो नेग यहां पूरा कर रहे हो। नारद जी को और आग लग गई। शादी में गाली का नियम होता है कि नहीं होता है? चलता है आपके तरफ? गालियां गाई जाती हैं? पहले बहुत अच्छी गाली गाई जाती थी, आजकल तो न जाने स्टैंडरी में क्या हो गया। अब तो ऐसे गीत बना लिए बहनों ने, फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया को नौकर बनाऊंगी। ये गाना गवा लो। सास हमारी पानी भरेगी, और ससुरा से झाड़ू लगवाऊंगी। क्या गीत गाती हो है? कैसा बंबई का बाजार, काला रेशम ना मेला, जैसी मैं थी फैशनदार, वैसा सैया ना मेला। अरे राम राम राम। ये गालियां तो हालांकि परंपरागत है। राम जी को गालियां दी हैं। हाँ, भगवान की सराजों ने जनकपुर में गाली दी, और ऐसी गाली जब भगवान पहुंचे तो भगवान की सरहाजें एक डायरी पेन लेके खड़ी हो गई दरवाजे पे। राम जी ने कहा ये क्या है? भगवान की सरहाज बोली कि जीजा जी थोड़ी सी लिखा पड़ी होगी। लक्ष्मण जी ने बगल में कान में कहा भैया इनसे उलझना मत, इनको बोलने का तरीका नहीं है, जो कहती हैं कर दो। राम जी बोले बोलो बोलो बोलो। क्या? बोले तुम्हारी माता जी का नाम क्या है? राम जी ने कहा यार हद हो गई, जहां जहां मैं अभी तक गया तो पिताजी की बल्दियत लगती है, ये पहला शहर ऐसा है कि माता का नाम पूछ रही हो। सखियां बोली हमारे यहाँ का कानून अलग है, आपका अलग है, हम जो पूछ रहे बताओ। राम जी ने सोचा मेरी मां है 3 और मैंने एक का लिया नाम, तो ये मजाक ना उड़ा दे। तो राम जी ने कहा लिख लो, और एक सांस में तीनों माताओं का नाम ले दिया। लिखो कौशल्या, कैकेयी, सौमित्र। अब देखो ने मजाक क्या बनाया। बोले लिख लो, ये कह रहे हैं कौशल्या के सौमित्र। राम जी बोले हिसाब से बात करना। लक्ष्मण जी बोले क्या कह रही हो? बोले तुम्हारे भैया कह रहे कौशल्या के सौमित्र। बोले इनने ये नहीं कहा है, इन्होंने ये कहा है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो सखियां बोली लपसी मत चाटो, धीरे धीरे बात करो, गाड़ी थोड़ी छूट रही है। यहां तक मजाक कर दिया। आप ज्वाला प्रसाद जी की बंबई छापा रामायण देखना, उसमें जनकपुर की सखियां कह रही हैं भगवान से कि अजब करतूत है अवधपुरी की बामा, खीर खाए सुत पैदा करती पति को नहीं कछुकामा। एक बोली हमने सुना है कि जनकपुर में अवधपुरी में पुरुषों का कोई काम ही नहीं है, वहां की माताएं तो खीर खा खा के बच्चे पैदा कर लेती हैं। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करना। सखियां बोली तुम खीर खा के ना हुए हो तो बताओ। लक्ष्मण जी बोले अच्छा तो सुनो, तुम लोगों से हम फिर भी अच्छे हैं। बोले कैसे? बोले खीर खाए पर माँ के पेट में तो जाते हैं, और तुम्हारे गांव में
ना माँ की जरूरत ना पिता की। जब भी बच्चे चाहिए हल जोतो और खेत से बच्चे निकाल लो, क्योंकि सीता जी खेत से हुई थी, है ना। अरे बड़ा आनंद है, कभी आप YouTube पे हमारी राम कथा सुनिएगा, आपको बड़ा रस मिलेगा। खूब डली हैं हमारी कई जगह की राम कथाएं। आप YouTube पे राम कथा, ये तो शिव महापुराण है इसलिए हमें इस ग्रंथ में चलना है। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं जिस ग्रंथ का संकल्प लेता हूं कथा पूरी उसी से बोलता हूं। आप खूब हमारी भागवत जी और राम कथा सुनिएगा, बड़ा आपको आनंद आएगा। नारद जी श्राप दे रहे हैं। क्या श्राप दिया भगवान को? कि कपियाकृति तुम कीन हमारी, और करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, अनारी विरह दुख लहूं अपारी। तुमने मुझे बंदर बनाया, अगले अवतार में बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। राम जी ने कहा बारे महात्मा, श्राप भी दिया और देके नहीं जाना। अच्छा, पहले श्राप को लोग बहुत डरते थे कि कोई श्राप ना दे दे, कोई श्राप ना दे दे। अब शाम को जो श्राप दे देता है वो सबसे खास माना जाता है। लोग शाम को श्राप ढूंढते फिरते हैं। पहले लोग बचते थे कि श्राप ना मिल जाए, और अब लोग ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं से श्राप मिल जाए, है ना। अरे राम राम। आजकल की तो दोस्ती फ्रेंडशिप भी इसी पे चल रही है। बोले तुमको मेरी दोस्ती की कसम है, एक पैक तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ कुछ तो कहते हैं ना पियो तो हमारा मरा हुआ मुंह देखो। हम ना हुए सामने, वरना हम मुंह पे लात धर के कुत्ते जैसा मसल देते। कल मरते थे तो आज मर जाऊं, हमें क्या लेना देना शराबियों से।